नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, हमने देखा जो सुनवाई 12 सितंबर को कोर्ट में हुई और उस वीडियो को आपने देखा तो उसमें एक प्रतिक्रिया जो हमने देखा कि खूब आप लोग कर रहे हैं कि आखिर ये प्रवीण यादव कौन है, कहाँ है, इसको लेकर क्या होगा, आखिर इस पर आगे क्या होगा। अगर किसी को समन जो नोटिस है वो सर्व नहीं हो पाएगा तो क्या ऐसे ही एडजॉर्न होते रहेगा, या इसमें कानून में कोई इंतजाम है इसका कि ऐसी अगर स्थिति होती है कि किसी को हम कोर्ट चाहे, मतलब कोर्ट क्या जो पक्ष हैं उनकी तरफ से अगर नोटिस सर्व करना चाहे और वो सर्व नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या केस की सुनवाई आगे नहीं होगी या इसका कोई उपाय है? तो इन सब का जवाब जब हम तलाशने पहुंचे तो एक मुझे नई जानकारी मिली, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसमें यह है कि देखिए, सबसे पहले आप जिस चीज को लेकर परेशान हो रहे थे, इस चीज को लेकर आप परेशान मत होइए कि ये जो है, जैसे आप बहुत मतलब कमेंट भी कभी कभी मैं समझ सकता हूँ आपका फ्रस्ट्रेशन, आपको जो मतलब झुंझलाहट होती होगी ना कि भाई इतना केस चल रहा है, केस में कुछ हो जाता है लेकिन नोटिस सर्व नहीं हो पा रहा है जिसके कारण कि एडजॉर्नमेंट हो रहा है। तो ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये समझिए कि वो भी कोई आपके ही बीच का है, वो भी कोई आपका ही, ऐसा मुझे नहीं लगता निजी तौर पर कि उसने कोई केस को डिले करने के लिए जो है उसने मतलब वो नहीं ले रहा होगा, सर नोटिस को रिसीव नहीं कर रहा होगा। जो भी पहली बात तो हमने आपको पिछले सुनवाई के बारे में बताया कि वहां पे दिया गया तो उनके पिताजी थे जो कि कोर्ट में हुआ, वो सब हमने आपको वो बताया था। अब क्या है, मैं जिस चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको बड़ा गौर से समझिए और अपने आसपास के भी लोगों को समझे, क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता कि सीएपीएफ का कोई एक भी आदमी मतलब दिल से चाहता हो या किसी भी तरह से चाहता होगा कि इसकी सुनवाई में देरी हो। हर एक जवान, हर एक बंदा ये चाहता है कि इसकी सुनवाई जितनी जल्द हो जाए, चाहे फैसला कुछ भी हो, है ना। ये मुझे जितने लोगों से हमने बात किया है, जितने लोगों से हमारा संपर्क हुआ, उनमें यही भावना थी कि जो भी फैसला हो लेकिन सुनवाई हो जाए और इस पर यस और नो हो जाए ताकि हम लोग अपना आगे सोच सके। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी जवान जो है, कोई भी बंदा जो है वो जानबूझकर वो ऐसा कर रहा होगा, रिसीव नहीं कर रहा होगा। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है, देखिए हम तो आपको जो हो रहा है वो बता रहे हैं, लेकिन किसी को इस तरह से जो है विलेनिफाई नहीं करिए, क्योंकि हो सकता है कुछ और मजबूरियां रही होंगी, कुछ और बात होगी जिसके कारण कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, एक बात तो ये रही। तो और जो दूसरी बात है वो ये है कि उस प्रवीण यादव का पता चल गया है। जी हाँ, उस दिन जो सुनवाई हुआ था वो हमने आपको बताया कि कोर्ट में क्या, उसमें आज हम आपको बता रहे हैं कि वो प्रवीण यादव कौन है, उनका मतलब वो किस एड्रेस पर मिलेंगे ये पता चल गया है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए मैं फिर से गुजारिश करूंगा, देखिए सब्सक्राइब करने के लिए नहीं गुजारिश कर रहा जो कुछ सही है, ये कह रहा हूं कि किसी को इतना विलेनिफाई नहीं करिए। बाकी देखिए ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, जो होगा सब अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका केस बहुत स्ट्रांग है। इसलिए इधर उधर अपने में मत बटिए, आपस में मत मनमुटाव रखिए। ठीक है, जो इस वीडियो में जो मैंने आपको कहा कि जानकारी, ये प्रवीण यादव जी जो कोर्ट में पिछली सुनवाई में यानी 12 सितंबर को जो सुनवाई हुई उसमें ये कोर्ट से परमिशन मांगा गया कि जो प्रवीण यादव है यानी कि जो 74 नंबर के जो हैं, 74 नंबर के जो रिस्पोंडेंट हैं, उनको ये भेजने के लिए, नया एड्रेस पर भेजने के लिए जो है परमिशन मांगी गई कोर्ट से। कोर्ट ने ये परमिट भी कर दिया कि ठीक है उसको भेजिए, और बहुत जल्द आप ये पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के बताऊं, उसमें बहुत जल्द जो है उनको नोटिस भेजा जाए। इससे एक चीज क्लियर है कि यानी कि कोई नया एड्रेस है जो कि मिला है और उस पर उनको नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसकी की इजाजत 12 सितंबर की सुनवाई में मांगी गई थी और उसको कोर्ट ने इजाजत भी दे दी है कि बिल्कुल आप नोटिस जो है उन्हें जल्दी से भेजें। रही बात 71 नंबर की, तो 71 नंबर वाला जो है उसको पिछले
पिछले में भी वो आपकी उनको नोटिस सर्व हो चुका है ना, नोटिस उनको सर्व हो चुका है, लेकिन वो पिछले में भी नहीं थे, इस बार भी नहीं थे। अब ये सवाल उठता है कि अगर 71 नंबर को तो चलिए नोटिस सर्व हो गया, फिर भी उनको कोई रिप्रेजेंट नहीं किया, 74 नंबर को क्या हुआ, नोटिस भी सर्व नहीं हुआ, तो प्रेजेंट होने का तो कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये 74 नंबर को अगर नहीं सर्व होगा तो क्या होगा, क्या कोर्ट इनको साइड करके सुनवाई जारी कर सकती है? तो इस पर हम जो है आपको जो वकील साहब हैं उनसे बात करके हमने समय लिया है उनसे, तो वो हम आपको बात करके बताएंगे कि आखिर प्रक्रिया इसके आगे क्या है। अगर किसी को एक बार में सर्व नहीं होता है तो उसके आगे क्या किया जाता है, क्योंकि इसमें जो मतलब देखिए हम अब कानून के जानकार तो नहीं है, लेकिन जो कुछ पता है उसके हिसाब से ये 2-3 स्टेप में ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। एक तो पहले आपको जो पोस्ट है ना, उसके बाद ईमेल का भी है, उसके बाद आपको हैंड टू हैंड भी है। ये बहुत सारी चीजें हैं कि आपको अगर ये हैंड टू हैंड फेल हो गया तो मेल वाला, पहले शायद मेल वाला है, मेल नहीं हुआ तो आपको फिर दूसरे प्रक्रिया में हैंड टू हैंड है, फिर मैसेज है। तो वो कह रहा हूँ कि ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि फॉलो किया जाएगा, तब जाकर शायद उसको एक ऐसा आ जाता है, जब नहीं होता तब मान लिया जाता है कि इनको मतलब डिलीवर हो गई, ये मान लिया जाता है। तो इस पर जो है हम आपको अगले वीडियो में वकील साहब से बात करके हम आपको बताएंगे कि आखिर ये प्रक्रिया क्या है, क्या ऐसे केसेस में जो कि जिससे कि देश के 10 से 11 लाख पारामिलिट्री जो जवान है उनकी मतलब अब इस केस से भावना जुड़ी, उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो क्या उस केस को ऐसे छोड़ा जा सकता है? अगर किसी को डिलीवर ना हो रहा हो तो कोई अगर रेस्पोंडेंट बन गया हो और उसको डिलीवर नहीं हो रहा है तो क्या उस केस को इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो किसी को डिलीवर नहीं हो रहा हो? तो इस पर जो है क्या होगा आगे, हमने वकील साहब से समय लिया है, वो हमें समय मिल गया है और हम उसको आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिर ऐसी स्थिति में क्या होगा। अब बात यह है, जो संतोष करने वाली बात है कि प्रवीण कुमार का दूसरा एड्रेस मिल गया है, जिसके लिए कि कोर्ट में इजाजत ली गई थी, वो तो आपको पता ही है। तो इसलिए कह रहा हूँ जो आप परेशान हो रहे थे, तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूँ उसको लेकर थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। इतना आपने धैर्य रखा ही है तो थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, देख लीजिए क्या होता है। तो इसलिए जल्दीबाजी में मतलब अच्छा नहीं लगता है किसी को आप जो है विलन बनाए। तो इसलिए अब देखिए जो है वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। लीड काउंसिल फॉर द अपीलेंट हैज फाइल्ड स्पेयर कॉपी एंड फ्रेश एड्रेस, यही मैं बात कर रहा था कि फ्रेश एड्रेस यानी कि नया पता, along with an application seeking condonation of delay with regard to service on respondent number 74, है ना। यह एप्लीकेशन इज हियर बाय अलाउड, यानी कि कोर्ट की तरफ से इस चीज के लिए जो अनुमति मांगी गई है वो परमिट की जाती है। कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि आप नए एड्रेस पर जो है उनको नोटिस सर्विस करें, जिससे कि 74 नंबर को वो नोटिस सर्व हो जाए। तो ये एक तरह से इससे ये मतलब है कि नया एड्रेस जो 74 नंबर है उनका नया एड्रेस मिला है, जिस पर कि फिर से कोशिश की जाएगी ये नोटिस जो है सर्व करने की, और जिससे कि इस केस में गति आए, केस आगे बढ़े। तो ये तो हमने आपको बताया कि आखिर इसमें क्या, चूंकि आप लोग काफी परेशान थे, आप लोग फोन भी कर रहे थे कि 74 नंबर कौन है कौन है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए हमें नहीं पता क्या कारण रहे होंगे, क्या मजबूरियां रही होंगी, लेकिन ले लेना चाहिए था उनको घर वाले में भी बता कर, लेकिन अगर नहीं लिए तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो इसलिए बिना कुछ समझे हम उस पर जो है नहीं कुछ कह सकते। तो इसमें ये जो राहत वाली बात यह है कि जो कोर्ट में जो लीड काउंसिल फॉर अपीलेंट है उन्होंने ये कहा कि हमें फ्रेश एड्रेस पर ये नोटिस भेजने की आदेश दी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एक नया एड्रेस उनका खोजा गया है, जिस पर कि उनको नोटिस सर्व करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि सुनवाई में कब क्या होता है, नोटिस सर्व हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हम आपको अंगवानी पर अगले वीडियो में पूरी
प्रक्रिया बताएंगे कि आखिर ऐसे केस में, ऐसी स्थिति में क्या होता है केस में आगे चलकर। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी करवाइए, जिससे कि हमारा भी जोश मनोबल बना रहे आपके लिए, आपके मुद्दों की आवाज उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।